श्री राम वन गमन मार्ग, भगवान राम का वनवास है, हम सब लोग जानते हैं। वनवास की अवधि में पहले चरण की यात्रा में वो अयोध्या से चित्रकूट के लिए गए और उसके बाद दक्षिण भारत गए। पूरा भारत घूमे, लेकिन जिस तरह से भगवान श्री राम की वन यात्रा के संस्मरण को, उसकी स्मृतियों को आज हम अवधवासी संजो करके रखे हैं, भगवान राम की उस वन यात्रा में कहीं भी किसी भी दूसरी सड़क का नाम श्री राम वन गमन मार्ग नहीं है। वो है तो सिर्फ अपने बोल बता दें। मध्य प्रदेश से होते हुए दंडकारण्य गए, वहां से दक्षिण भारत गए, लेकिन श्री राम वन गमन मार्ग। और यह नहीं, यह सुना है कि यहाँ से जाऊँ ना, अरे यहाँ रात विश्राम भर रहा, यहाँ सवेरे के जलपान भर रहा, तो कलेवा ताल युग बीत के समझ लें। त्रेता की बात है, युग बीत गया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया, लेकिन हमको उनका रास्ता, उनका मार्ग आज भी याद है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि हमारे प्रभु इसी रास्ते से गए। ये बहुत बड़ी बात है। और सड़क स्वीकृत कराना हो या कोई योजना लानी हो, बहुत ताकत चले पड़े, तो सही बात वही है, बहुत मेहनत करे पड़े। हम विशेष रूप से अपने क्षेत्रवासियों की ओर से, आप सब लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय श्री योगी जी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जब भी कुंडा और बाबागंज का कोई काम आया है, कभी इनकार नहीं किया है, बढ़ चढ़ करके उसको पास किया है और सुनिश्चित किया। अब भाई प्रफुल्ल पप्पू बतावत रहे रामचंद्र की सर जो सड़क या है 2.5 किलोमीटर अब रहेगा है, जानकारी में है कोनो कारण हो 2.5 किलोमीटर के जो साउथ चरही से करैनी तक जो शेष है वो के जल्दी स्वीकृत करा के ओका बनवावा जाए। तीन मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, भाई एक बड़ी अच्छी योजना के आप जिक्र करें कि एक बफलाही नदी बिहार का और बाबागंज का अभिशाप कहा जाता था। लाखों बीघा खेत जलमग्न रहता था, किसानों की भूंधरी जलमग्न रहती थी, लोग खेती नहीं कर पाते थे। उस बफलाही को साफ कराने का प्रयास कई लोगों ने किया, लेकिन वो प्रयास सफल हुआ गोपाल जी की कड़ी मेहनत के कारण, इनकी लगन के कारण। और आज बफलाही अपने मूल स्वरूप में बह रही है और हजारों एकड़ जमीन काश्तकारों की, किसान भाइयों की अब इस लायक हो गई है कि वो उसमें खेती कर सकते हैं, फसल उपजा सकते हैं। अपने सभी छोटे भाइयों से और विशेषकर उनको जिनके पास वाहन, उनसे हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आपके गांव में, आपके पास बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास वाहन नहीं है, 4 पहिया वाहन नहीं है। आप लोग आते हैं तो हमेशा ये प्रयास रहे कि अपने परिवार के किसी बुजुर्ग मुखिया को अपने साथ ससम्मान आगे की सीट पर बैठा करके ले आइए, भेंट करवाइए। वो हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और उस बुजुर्ग का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। जिगरे 4 पहिया है, घूमते तो रहा करते कहूँ कुंडा, कहूँ इधर उधर, कई बार बिना काम है कि घूमत रहा। तो एक काम आप लोगों को ये करना है कि जो हमारे सम्मानित वरिष्ठ जन हैं, बुजुर्ग हैं, कई ऐसे हैं जो 2 पहिए से नहीं यात्रा कर सकते, उनको ससम्मान गाड़ी में बैठा करके ले आइए। और ये जनसत्ता दल राजनीतिक दल से अधिक एक परिवार, कुंडा और बाबागंज को सदैव हमने अपना परिवार माना है और जब तक इस शरीर में सांस रहेगी तब तक परिवार मानता रहूंगा। जो भी आया है इसका भी काम करना।
हमने कोई ऊंच नीच नहीं देखी, कभी जात पात नहीं देखी, कभी कोई भेदभाव नहीं किया, और इसको सब लोग जानते भी हैं, सब लोग मानते भी हैं। हाँ, ये सही है कि अगर किसी गरीब को, किसी मजबूर लाचार व्यक्ति को सताया गया तो फिर वहां हमारे तेवर खड़े भी होते हैं और कार्रवाई भी खड़ी होती है और ये आगे भी होती है। एक लंबी, आपकी कृपा से एक लंबी जय यात्रा 93 से लेकर के आज तक 25 वर्ष से अधिक हो गए, और 32 वर्ष तक सार्वजनिक जीवन में रहना और जनता जनार्दन की कृपा बनाए रखना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। कई बार आप देखते हुए कहीं भी जैसे चुनाव होता है, कहीं